ये है दुनिया का सबसे भारी लड़का। इसका नाम है गियो पोंस और इसका वजन है 120 किलो से ज्यादा। ये सिर्फ 9 साल का है और हम आए हैं इसके घर ताकि आपको दिखा सकें कि इसका वजन इतना क्यों है। क्या ये नॉर्मल जिंदगी जी सकता है? जानेंगे इसके पीछे के रहस्यों को, तो आइए जानते हैं। तो इस सफर में हमारे साथ होंगे इवान, हमारे ड्राइवर एंड गाइड। Hello, welcome to Rwanda. ओके, तो चलते हैं एडवेंचर पर। गियो पोंस का घर मेन शहर से 3 घंटे की दूरी पर है यहाँ पर, और वो पहाड़ों के बीच बहुत दूर रहता है। तो अभी अभी हम इनके घर पहुंच चुके हैं। कम से कम इनके घर के पास तो आ ही गए। ये रही उनकी माँ जी। अब पहाड़ों में इतना दूर ड्राइव करने के बाद देखिए हम कहाँ पे आ गए हैं, देखा आपने। और वैसे वो पहाड़ों के वहाँ पीछे रहते हैं, तो हमें उन तक ऐसे चलकर जाना होगा। बच्चों को चढ़ने में तो बहुत ही दिक्कत होती होगी, पता नहीं कैसे जाते होंगे। गजब की चढ़ाई थी भाई। अरे वो देखो, वो वहाँ बैठा हुआ है। ओह, आ गए। हेलो। जैसे ही हम पहुंचे तो हमने देखा कि उसने वीडियो के लिए शर्ट पहन रखी थी। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने फिर उसकी बहन के बारे में पूछा, क्योंकि मुझे पता चला कि उसकी बहन की हालत भी वैसी ही है। क्या उसकी बहन भी यही है? अफसोस कि वो कुछ महीने पहले गुजर गई। वो 5 साल की उम्र में दम घुटने की वजह से मर गई। हम इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने बात बदल दी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हैं और हमारे वीडियो का उद्देश्य है उनसे जानना और समझना कि उनका वजन इतना क्यों है, उनके साथ कुछ खेलना और आखिरकार उनके साथ खाना शेयर करना। और वो ठीक हमारे पीछे हैं, तो चलिए उन्हीं से बातचीत करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हमसे मिलने के लिए धन्यवाद, यहाँ आने के लिए। हे, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई हमें। अच्छा, आपका नाम क्या है और उम्र कितनी है आपकी? ओह, वो तो बहुत शर्मीला है। क्या आप स्कूल जाते हैं? No, he doesn't go to school. पहले वो स्कूल जाता था, लेकिन जब उसका वजन बढ़ने लगा तो फिर उसे रुकना पड़ा, क्योंकि वो हिल डुल नहीं पाता था। वैसे आप दिन भर क्या करते हैं? mu gitondo arabyuka agakaraba mu maso akabaza ibyo kurya yarangiza n'ubundi abagendesha ikidurugu muke yikinira n'abandi bana। सच कहूँ तो उसकी नजरों ने मुझे चौंका ही दिया। मतलब मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट फील हुआ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो इतना उदास क्यों दिखता है। तुम्हारा वजन इतना ज्यादा क्यों है? guhera ku mezi 6 aba afite ibiro byinshi birenze, afite nka 15 bikazamuka gutyo byiyongera। Impamvu ntayo kuko twaravuje babura indwara ni gutya bimereye। वो कहते हैं कि ये जेनेटिक है, लेकिन देखा जाए तो उसके माता पिता तो ऐसे नहीं हैं। फिर मैंने पूछा कि क्या वो बहुत खाता है। अब वो बहुत शर्मीला है, तो उसकी जगह उसकी माँ ने ही सारे जवाब दिए। oya n'ubundi bitangira atararya जब वो पैदा हुआ तब कितना वजन था? yari afite ibisanzwe bafite ibiro 3। देखो, वो ज्यादा वजन के साथ पैदा नहीं हुआ था, सिर्फ 3 किलो, जबकि मेरा वजन था लगभग 4 किलो। वैसे क्या तुम्हें अपने वजन के कारण स्वीकार किए जाने में कोई दिक्कत होती है? Kereka mbere bikiba nibwo banibazagaho naho ubundi ubu nta kibazo। आप देख सकते हैं कि वो बहुत ही शर्मीला है बेचारा। वैसे यहाँ क्या बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं? उनसे मिलना अच्छा लगता है? कोई बात नहीं, हम पर भरोसा करो, हम तुम्हें कंफर्ट फील करा सकते हैं। हम बस तुमसे बातचीत करना चाहते हैं, तुम्हें जानना चाहते हैं ना। हम बाद में फुटबॉल खेल सकते हैं क्या? ntawe warashaje waramenetse। और बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? Say he would love to play football when he grew up. वाह, बहुत बढ़िया, क्योंकि इससे जुड़ा हमारे पास एक गिफ्ट है, बाद में देंगे। duce hariya haruguru njye kubereka। ओ, उसे चलने के लिए मदद की जरूरत पड़ती है बेचारा। ये शायद डाइनिंग रूम है। ये लिविंग रूम है। उनके पास बस यही टेबल है, दीवार पर एक पोस्टर है और एक फ्रेंच झंडा है जो मुझे बहुत चौंकाने वाला लगा। वहाँ एक स्टूल भी है और बाहर कुछ सेफ्ट कुर्सियां हैं। मुझे लगता है उसके पास बहुत कम कपड़े होंगे। ये देखो, ये टी शर्ट उसकी लग रही है। यहाँ देखो, सिर्फ 2 ही तो हैं। और ये देखो, ये उसकी माँ का बेडरूम है। ये उनका बेड है शायद, और यहाँ कुछ बर्तन भी हैं खाना बनाने के लिए। उन्होंने हमें अपने कमरे में आने के लिए कहा। देखो वो कहाँ सोते हैं। ओ देखो ना, उसे बेचारे को बिस्तर में लेटने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। तुम उसकी सांसें सुन सकती हो ना। एक छोटे बच्चे के लिए इतना वजन होना सच में सही नहीं है। उसका पैर भी देखो ना कैसे इन्फेक्टेड है, शायद वजन की वजह से होगा। चलो आ जाओ, मैं कुछ मदद कर देता हूँ। आ जाओ, हाँ जोर लगाओ। हाँ हाँ हाँ। आप उसके कपड़े कहाँ से खरीदते हो? ni ukudodesha। उनके मोटापे की समस्या के बावजूद उनके अंदर के इंसानी भाव साफ दिखते हैं, जैसे उनकी शर्म। भले ही वो खुश हैं कि हम यहाँ पे आए हैं, लेकिन झिझक रहे हैं। और मैं सही बताऊं तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है सब कुछ। ये जो गाय आप देख रहे हैं, ये सरकार ने दी है, क्योंकि उनके बच्चे को मोटापे की समस्या थी, क्योंकि ना तो डॉक्टर और ना ही कोई और समझ पाया कि वो इतने मोटे क्यों हैं। हम उनका वजन नापने के लिए वेइंग मशीन लेकर आए हैं, जिसे मैं यहीं छोड़ के जाऊंगा ताकि उनके पास रहे। एक बार मैं देखता हूँ। मेरी हाइट है 1.9 मीटर और मेरा वजन है 97 kg। एन्या इधर आना। एन्या का भी सही है, मशीन ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यही सोच रहा हूँ। 120 किलो। हाँ, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है।
सोचिए वो सिर्फ 9 साल का है और वजन 120 किलो। जब मैंने अपना वजन मशीन में तौला तो गोएपोन्स हमसे ज्यादा कंफर्टेबल हो गया और उसने अपना पसंदीदा खेल भी दिखाया। ओके ओके, मैं भी कोशिश करता हूँ। ओके, मैंने इसे घुमाना शुरू किया। हाँ हाँ हाँ, हो रहा है। इनकी फैमिली खूब हंस रही है। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाह, गाइड ने तो ये खेल पहले भी खेला हुआ है ना। वैसे आप देख सकते हैं कि हमारा दूसरा टास्क भी कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे जो भी चीजें हम उसे मजेदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। वैसे मैंने पूछा कि इस घर में कितने लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि 2 माता पिता, गियोपोन्स और 6 महीने का बच्चा जो अभी अभी हुआ है। तो अभी जो बच्चा बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है उसकी उम्र 6 महीने है। फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि उसे वजन की समस्या हो सकती है, लेकिन गियोपोन्स को ये 6 महीने की उम्र से शुरू हुआ था, इसलिए कुछ कह नहीं सकते हैं। गियोपोन्स की सांसें बहुत नोटिसेबल हैं, शायद उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और इसी वजह से वो ज्यादा कुछ बोलता भी नहीं है। ज्यादा वजन होने से एक समय आता है जब सब कुछ मुश्किल हो जाता है। खेलने के बाद उसने हमें बताया कि उसे बहुत गर्मी लग रही है और वो शर्ट उतारना चाहता है। उसने अपने वजन को स्वीकार कर लिया है और मुझे लगता है कि ये उसे इनसिक्योरिटी महसूस कराता होगा, पता नहीं किस हद तक। चलिए देखते हैं क्या वो हमारे साथ थोड़ी देर चलता है। क्यों, वॉक पे चलोगे क्या? सही बताऊं तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि हम भूल जाएं, लेकिन याद रखिएगा वो सिर्फ 9 साल का है। वो ये छोटे से टीले को नहीं चढ़ सकता, लेकिन फिर भी उसे चलने में बहुत मेहनत पड़ रही है। बेचारा थक गया, थोड़ा रुक कर आराम कर रहा है। मैं उसकी मदद कर देता हूँ चलने में। आ जाओ, चलो। हाँ हाँ, आराम से आराम से। बेचारा वो और नहीं कर सकता, ऐसा लग रहा है थक गया है। वैसे हमने घर के चारों ओर का आधा रास्ता ही तय किया। बैठो बैठो, हम पहुंच गए। ओके तो दोस्त, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, दिखाऊं क्या? ये है बरसा। हमें दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम को सपोर्ट करते रहना है और ये बरसा की जर्सी तुम्हारे लिए। लो, ये डबल एक्सेल है, मुझे नहीं पता फिट होगा नहीं, पहन के तो देखो। हाँ तुम पे ये बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी बहुत बातचीत में हमें पता चला कि उसे चावल बहुत पसंद है। उन्होंने हमें बताया कि करीबन 15 से 20 मिनट की दूरी पर एक दुकान है, तो हम वहां जा रहे हैं और उनके लिए कुछ खाने का लेकर आएंगे और देखते हैं वहां चावल मिलता है या नहीं। जब मैंने पूछा कि वो दुकान से कुछ खास मंगवाना चाहते हैं तो वो नर्वस हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। खैर, उन्होंने थोड़ा सा तेल, चावल और आटा और बेसिक चीजें मंगाई हैं। तो चलिए खरीदने चलते हैं और देखते हैं क्या मिल सकता है। उनके पास एक नोकिया फोन है, कमाल है। एन्या, ऐसा फोन तो हमने कितने समय से नहीं देखा। ओके, तो हम टाउन पहुंच गए हैं और सभी लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। ध्यान रखना कि हम एक गांव में हैं जो पहाड़ों के बीच में है और हम माँ के साथ सुपरमार्केट आए हैं और एक लड़की मिली जिसे डाउन सिंड्रोम है। ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे कोई अल्ट्रा प्रोसेस फूड नहीं है, ना डोनट्स हैं, ना क्रोसेंट्स हैं, कुछ भी नहीं है। गाँव की ये एकमात्र दुकान है और ये सब नहीं रखते ये। जैसे वो जीते हैं उसे देखकर हमने फैसला किया कि उनके लिए हम बहुत सारा सामान लेंगे, जैसे कि गद्दा, बर्तन, पैन, खाना। तो सारा सामान ले लिया है। ओ ये देखो, डिग्गी तो बंद ही नहीं हुई। चलो ऐसे ही चलते हैं। रास्ते में मैंने सोचा कि ये कितनी नाइंसाफी है कि एक बच्चा ऐसे हालात में है, तो हम एक फंड रेजर शुरू कर रहे हैं ताकि उसे यूरोपियन अस्पताल में इलाज मिल सके। आप चाहें तो दान कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, अब आता है सबसे मुश्किल हिस्सा, वापस से पहाड़ चढ़ना होगा। मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ, सब फिसल रहा है। हाँ दोस्त, ये तुम्हारे लिए है। उसने धन्यवाद कहा, तो उन्होंने हमें प्लास्टिक उतारने से मना कर दिया, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल फिट हो गया। मुझे लगा था कि ये फिट नहीं होगा। ये पे अब हम धीरे धीरे दोस्त बन रहे हैं। ये देखो, इधर देखो। आ जाओ जाओ, आराम से आराम से। उन्होंने कहा कि वो अभी चावल पकाकर नहीं खाएंगे क्योंकि वो पिता के लौटने का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ से शहर पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं, तो हमें जाना होगा। हम साथ में खाना नहीं खा पाएंगे, समय नहीं है, इसलिए तीसरी चुनौती फेल होती है। फिलहाल बेचारे लड़के को बहुत दबाव में जीना पड़ता होगा, है ना? हर कोई उससे सवाल पूछता है, लोग उसे देखने आते हैं, पर शायद इसका कोई दर्द समझ पाए। ये हुई ना बात। उसने अभी मुझसे कहा कि उसे एक मोटरसाइकिल चाहिए ताकि वो स्कूल जा सके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोटरसाइकिल से कुछ होगा। उसे इलाज की जरूरत है। डोनट्स तो वो जानता ही क्या होते हैं ना। उसके बाद हमने उसकी माँ से एक आखिरी सवाल पूछा, क्या ये आपको बहुत परेशान करता है? impungenge birayintera kuko ubu ntabasha kujya kwiga, sinajya no guhinga kure, mpinga hafi kugira ngo mbe ndi kumwe nawe, kuko tutajyana mu murima, kure impungenge zirahari। मुझे लगता है कि असली गोल ये होना चाहिए कि वो एक डॉक्टर के पास जाए, अपना इलाज कराए ताकि पता चल सके कि उसके केस में क्या हो सकता है।
तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें यहाँ आने दिया। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और याद रखें हम सब इंसान हैं। बाय बाय। वो हमें गले लगाना नहीं चाहता दोस्तों।